Good morning, all of you. Now we discuss the next practical, that is the experiment number 23, and the title is to prepare and submit 100 ml of Vasaka liquid extract IP. हमें क्या करना है? 100 ml Vasaka liquid extract prepare करना है. So the Vasaka liquid extract is prepared by reserve परकोलेशन प्रोसेस. ये जो वसाका लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमें प्रिपेयर करना है बाय द प्रोसेस ऑफ रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस से हमें प्रिपेयर करना है. देन द एक्सट्रैक्ट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन अ एम्बर कलर ग्लास बॉटल इन अ कूल प्लेस. वो जो एक्सट्रैक्ट है, जो वसाका लिक्विड का एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर करना है, वो स्टोर करते हैं हम एम्बर्ड कलर ग्लास बॉटल में इन अ कूल प्लेस में हमें स्टोर करना है. सनलाइट के रेज वहाँ पर नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे हमें कूल प्लेस पर वहाँ पर रखना है. इन एम्बर्ड कलर बॉटल में उसे स्टोर करना है. देन apparatus, dispensing balance, percolator, filter paper, distillation unit, measuring cylinder are used in this experiment. Then now move to the formula. वसाका पाउडर पास थ्रू 40. ये क्या है? जो वसाका पाउडर हमने लिया है वो 40 मेश से हमें पास करना है या फिर उसे पास करना है उसमें से. देन अल्कोहल 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और अल्कोहल कितना लेना है? 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. वसाका पाउडर कितना लेना है हमें? 1000, यानी क्वांटिटी गिवन कितनी है उसकी? 1000 ग्राम. एंड अल्कोहल की क्वांटिटी है क्वांटिटी सफिशिएंट. बट हमें कितना बनाना है? 100 ml बनाना है. यहाँ पर टाइटल में दिया है 100 ml बनाना है वसाका लिक्विड एक्सट्रैक्ट. सो दैट वी डिटरमाइन फर्स्ट the factor formula is required quantity divided by quantity given. तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी? हमें 100 ml बनाना है, तो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी हुई? 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन. क्वांटिटी गिवन कितनी दी है यहाँ पर? 1000 ग्राम. देन जो फैक्टर डिटरमाइन आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी गिवन से. फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन, और जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन. वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन. फॉर एग्जांपल 0.1 इंटू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम. देन हमारा अल्कोहल है वो है क्वांटिटी सफिशिएंट है. देन जो वसाका पाउडर है वो एक्सपेक्टोरेंट है. देन move to the stepwise procedure of this experiment. प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले हम रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस क्या है ये जानेंगे. तो रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ परकोलेट जनरली 3/4 वॉल्यूम ऑफ फिनिश प्रिपरेशन इज रिजर्व. ये जो रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है? जो परकोलेट होता है वो 3/4 वॉल्यूम ऑफ परकोलेट वो क्या करते हैं? हम रिजर्व करके रखते हैं या फिर उसको साइड में रिजर्व करके रख देते हैं. दैट इज़ द इन दिस प्रोसेस क्या किया है हमने? अ पार्ट ऑफ परकोलेट ये जनरली 3/4 वॉल्यूम ऑफ फिनिश प्रिपरेशन इज रिजर्व. देन the percolation process is continued till the drug is completely exhausted. कब तक ये परकोलेशन प्रोसेस करना है? जब तक हमें कम्प्लीटली ड्रग एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक हमें परकोलेशन करना है. बट परकोलेशन यानी क्या? परकोलेशन यानी मैंने लास्ट में बताया था, परकोलेशन एक ऐसी प्रोसेस है इसमें से कम्युनिटेड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ इट्स सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट by the slow passage of suitable solvent through a column of drugs. इसमें क्या करते हैं हम? जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑफ इट सुटेबल कंस्टिट्यूएंट में बाय द स्लो पैसेज ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट थ्रू अ कॉलम ऑफ ड्रग. ये हो गया हमारा परकोलेशन. बट फॉर एग्जांपल परकोलेशन यानी क्या? उसका एग्जांपल क्या है? कॉफ़ी. इन कॉफ़ी परकोलेशन सोल्यूबल कंपाउंड लीव्स द कॉफ़ी एंड जॉइन द वाटर. जो सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं
वो क्या होते हैं कॉफ़ी में, वो वाटर में जॉइंट हो जाते हैं और सोल्यूबल भी हो जाते हैं। बट जो इनसोल्यूबल कंपोनेंट है वो रिमेन विद इन द कॉफ़ी फिल्टर। बट जो इनसोल्यूबल मटेरियल है कॉफ़ी में का, वो क्या होता है, अगर जब हम फिल्टर करते हैं कॉफ़ी तो रिमेन रहते हैं फिल्टर में। देन ये हो गया हमारा परकोलेशन। बट रिवर्स परकोलेशन प्रोसेस क्या है, ऐसी परकोलेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो पार्ट ऑफ परकोलेट होता है वो जनरली 3/4 वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं और उसे रिजर्व करके रखते हैं। देन परकोलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द ड्रग इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। ये परकोलेशन प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक वो ड्रग कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक हम परकोलेशन प्रोसेस कंटिन्यू में रखते हैं। देन द परकोलेट इज सब्जेक्टेड इवेपोरेशन और बाय डिस्टिलेशन मेथड टू कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट। ये जो परकोलेट है वो हम सब्जेक्ट करते हैं इवेपोरेशन करने के लिए या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस में रखते हैं टू कन्वर्ट अ सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, टू कन्वर्ट अ सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट। जो हमारा परकोलेट है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है लीव्स का या फिर पाउडर का, वो क्या करते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में रखते हैं टू द इवेपोरेशन के लिए। देन वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट में। देन दिस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट इज डिसॉल्व इन द reservoir portion of the percolate and then sufficient menstruum is added to produce the required volume. Then ये जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट है वो डिसॉल्व करते हैं हम रिजर्व पोर्शन में, जो हम रिजर्व पोर्शन रखा था परकोलेट का वो हम उसमें डिसॉल्व करते हैं एंड सफिशिएंट मेनेस्ट्रम डाल के हम उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं। ये हो गया हमारा रिजर्व फेज परकोलेशन, रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। वसाका कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ एडाथोडा वसिका फैमिली अकैंथियासी। वसाका क्या है, कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ एडाथोडा वसिका है। एडाथोडा वसिका ये क्या है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है एंड फैमिली इज अकैंथियासी। देन the first portion which is alcoholic contains most of active ingredients is reserve। ये जो फर्स्ट पोर्शन है जो अल्कोहलिक कंटेन कर रहा है वो हम रिजर्व करके रखेंगे, ऐसा बताया इनमें। देन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, द परकोलेट इज कलेक्टेड टिल ऑल द ड्रग इज एग्जॉस्टेड। ये जो परकोलेट है ये कलेक्ट करते हैं टिल द, जब तक ये ड्रग एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक हम वो परकोलेट कलेक्ट करते हैं। देन द परकोलेट इज डिस्टिल्ड टू सायरपी कंसिस्टेंसी टू विच द रिजर्व पोर्शन इज एडेड। जब इसमें परकोलेट में हम रिजर्व पोर्शन ऐड करते हैं तब उसकी सायरपी कंसिस्टेंसी फॉर्म होती है परकोलेट की। देन द फर्स्ट पॉइंट इज exhaust the drug by percolation process reserving the first 75 ml of the percolate। क्या करना है, हमें एग्जॉस्ट करना है ड्रग को बाय द परकोलेशन प्रोसेस से बाय रिजर्विंग द फर्स्ट 75 ml ऑफ परकोलेट। 75% हमें लेना है क्वांटिटी, अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी लेनी है हमें, क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ग्राम तो हमने वसाका पाउडर लिया है, बट जितना हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उसमें का 75% हमें रिजर्विंग करना है। फर्स्ट 75% ऑफ परकोलेट वो रिजर्व करके रखना है। देन उसके बाद रिकवर द अल्कोहल फ्रॉम द रिमाइंडर परकोलेट बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे मैंने बताया डिस्टिलेशन प्रोसेस करनी पड़ती है इवेपोरेशन के लिए, तो जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तब हमें जो अल्कोहल हमने उसमें डाला है परकोलेट में वो हमें रिकवर करना है साइड बाय साइड। देन उसके बाद इवेपोरेट द रेसिड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट। देन उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, इवेपोरेट होगा रेसिड्यू, देन विच इज़ फॉर्म अ सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, वो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट फॉर्म करेगा। देन उसके बाद उस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट में हमें क्या करना है, डिज़ोल्व करना है रिजर्व पोर्शन, जो हमने 75% रिजर्व करके पोर्शन रखा था वो हमें उसमें ऐड करना है विथ ऑफ अ सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट में। देन ऐड सफिशिएंट
40% अल्कोहल टू प्रोड्यूस 100 ml। देन वॉल्यूम मेकअप करना है विथ अल्कोहल से 40% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से हमें उसे 100 ml प्रोड्यूस करना है। ये हो गए हमारी प्रोसेस। तो क्या देखा हमने प्रोसेस में? फर्स्ट क्या किया हमने? परकोलेट किया। आपको पता ही है परकोलेशन की प्रोसेस क्या है। ये हो गया परकोलेटर। परकोलेटर में क्या रहता है? ड्रग एंड सब्सटेंस रहता है या फिर मेनेस्ट्रम रहता है, उसमें ऐड करते हैं और उसमें ड्रेन परकोलेट ड्रॉप बाय ड्रॉप हम मेनेस्ट्रम से यानी कि ड्रग से वो निकलता है। देन उसके बाद हमने कौन सी प्रोसेस देखी है? रिवर्स परकोलेशन प्रोसेस। रिवर्स परकोलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम? एग्जॉस्ट द ड्रग बाय परकोलेशन प्रोसेस। वो एग्जॉस्ट करना है हमें ड्रग बाय परकोलेशन प्रोसेस से, रिजर्विंग द फर्स्ट 75 ml ऑफ परकोलेटर। देन रिकवर द अल्कोहल फ्रॉम द रिमाइंडर परकोलेट बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो रिमाइंडर जो परकोलेटर है वो हमें साइड बाय साइड रिकवर करना है। देन उसके बाद जो इवेपोरेट रेसिड्यू है वो होगी सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, यानी कि वो फॉर्म करेगा, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट फॉर्म करेगा। देन उसके बाद जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट है उसमें रिजर्व पोर्शन ऐड करना है एंड फाइनली मेकअप द वॉल्यूम विथ अल्कोहल 40% वेट बाय वॉल्यूम से। देन उसकी कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट एंड उसका डोज है 1 to 2 ml। देन लेबलिंग करना है आपको। देन फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट। ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 23, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट 100 ml ऑफ वसाका लिक्विड एक्सट्रैक्ट IP। देन we discuss the next experiment, that is to find the total alkaloidal content in a 10 grams of cinchona powder by continuous hot extraction process। क्या करना है हमें? टोटल अल्कोलॉइडल कंटेंट हमें निकालना है, इसका कैलकुलेट करना है इन अ 10 ग्राम ऑफ सिंकोना पाउडर बाय कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बाय कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हमें ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। द सिंकोना अल्कोलॉइड इज़ पुअरली वाटर सोल्यूबल। ये जो सिंकोना अल्कोलॉइड है ये पुअरली वाटर सोल्यूबल है एंड हैव अ गुड सोल्यूबिलिटी इन अल्कोहल, और इसकी गुड सोल्यूबिलिटी इन अल्कोहल में है। वाटर में सोल्यूबल नहीं है ये, बट अल्कोहल में ये सोल्यूबल हो जाता है। देन सिंकोना अल्कोलॉइड आर थर्मोस्टेबल। ये जो सिंकोना अल्कोलॉइड है ये थर्मोस्टेबल है and efficiently extracted by continuous hot extraction process using a menthol as a solvent। but ये क्या होता है? efficiently extracted by continuous hot extraction process से ये extract होता है by using a menthol as a solvent, हम इसे use करते हैं। देन वी डिस्कस द apparatus, या फिर apparatus कौन से लगते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डिस्पेंसिंग बैलेंस, देन थिम्बल, देन सॉग्सलेट apparatus, देन हीटिंग मैंटल एंड देन लास्ट इज अ कंडेंसर। नाउ वी डिस्कस द फार्मूला ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सिंकोना पाउडर मॉडरेटली फाइन 10 ग्राम। वो कितना लेना है हमें? 10 ग्राम सिंकोना पाउडर लेना है विच इज़ अ मॉडरेटली फाइन। देन वो कितना लेना है? 10 ग्राम लेना है। देन मेंथॉल लेना है, क्वांटिटी सफिशिएंट। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10% लेना है, वो भी क्वांटिटी सफिशिएंट। देन क्वांटिटी टेकन आपको पता है कैसे निकालते हैं। देन यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट, जो सिंकोना पाउडर है वो एंटी मलेरियल है, मलेरिया में वो यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। देन we discuss the stepwise procedure of this experiment. So the first is wet 10 gram of cinchona powder, 10 gram of cinchona powder, treat with a calcium hydroxide for a 1 hour and filter। क्या करना है हमें? 10 ग्राम सिंकोना पाउडर लेना है और उसे ट्रीट करना है विथ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर 1 आवर के लिए उसे ट्रीट करना है, या फिर सिंकोना पाउडर ऐड करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और उसे 1 आवर के लिए रख देना है। देन उसके बाद उसे फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर के बाद प्लेस द ट्रीटेड ड्रग on a filter paper and roll the filter paper and insert the filter paper in a thimble। देखो इसमें क्या करना है, फर्स्टली क्या करेंगे, हम जो सिंकोना पाउडर है वो ट्रीट करेंगे कैल्शियम ऑक्सैलेट के हाइड्रोक्साइड के साथ विथ फॉर 1 आवर के लिए एंड देन फिल्टर करेंगे। प्लेस द ट्रीटेड ड्रग ऑन अ फिल्टर पेपर, जो हम फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रहेगा, वो ड्रग रहेगा, तो उसे रोल करना है, उस फिल्टर पेपर को रोल करना है एंड इंसर्ट करना है फिल्टर पेपर इन अ थिम्बल। थिम्बल कहाँ पर रहता है, अपर पार्ट ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के ऊपर रहता है। ये जो फ्लास्क है सॉक्सलेट एपरेटस में, सॉक्सलेट एपरेटस के फ्लास्क के ऊपर रहता है थिम्बल, वहाँ पर हमें वो पेपर फिल्टर पेपर इंसर्ट करना है। देन प्लेस द थिम्बल इन अ वाइड सेंट्रल ट्यूब ऑफ द एक्सट्रैक्टर। ये जो थिम्बल है वो सेंट्रल ट्यूब ऑफ एक्सट्रैक्टर में प्लेस करना है। देन उसके बाद प्लेस द सॉल्वेंट दैट इज़ द मेंथॉल इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। देन क्या करना है, प्लेस करना है सॉल्वेंट इन अ दैट इज़ द मेंथॉल, मेंथॉल प्लेस करना है राउंड बॉटम फ्लास्क में, बट प्रीवियसली वे द फ्लास्क, बट क्या करना है, मेंथॉल ऐड करने से पहले फ्लास्क का वेट करना है। देन उसके बाद उसमें मेंथॉल ऐड करना है। देन कलेक्ट द फ्लास्क टू सॉक्सलेट apparatus and place the whole apparatus on a heating mantle। देन क्या करना है, ये जो फ्लास्क के राउंड बॉटल फ्लास्क में हमें मेंथॉल लिया है वो क्या करना है, कनेक्ट करना है फ्लास्क टू द सॉक्सलेट apparatus में, उसे कनेक्ट करना है। देन उसके बाद ये होल apparatus हीटिंग मैंटल में रखना है। देन अलाउ द एक्सट्रैक्शन टू कंटिन्यू फॉर 2 आवर्स। ये जो एक्सट्रैक्शन 2 आवर्स के लिए हमें कंटिन्यू करने के लिए रखना है। देन उसके बाद कूल द apparatus एंड डिस्टिल आउट द मेंथॉल। देन उसके बाद कूल करना है apparatus को एंड डिस्टिल आउट मेंथॉल, मेंथॉल को डिस्टिल आउट करना है एंड वे द फ्लास्क एंड फाइनली वे द फ्लास्क। जो हमने पहले क्या किया था, मेंथॉल डालने से पहले भी उसे उस फ्लास्क का वेट किया था। देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन होने के बाद मेंथॉल हमने डिस्टिल आउट किया, उसमें से निकाल लिया और उसका फिर से वेट किया। देन कैलकुलेट द अल्कोलॉइडल कंटेंट, उसका फार्मूला दिया है अल्कोलॉइडल कंटेंट का, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन फाइनली परफॉर्म द केमिकल टेस्ट बाय डिसॉल्विंग द 0.1 ग्राम एक्सट्रैक्ट इन अ ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट विथ अ अमोनिया सोल्यूशन। देन ग्रीन कलर इज ऑब्टेन। देखो ये क्या होगा, हमने कैलकुलेट तो किया अल्कोलॉइड कंटेंट, बट अल्कोलॉइड कंटेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं ये देखने के लिए हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, केमिकल टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो क्या हमने जो एक्सट्रैक्ट लिया है वो हमें लेना है, एक्सट्रैक्ट कितना लेना है, 0.1 ग्राम एक्सट्रैक्ट लेना है और वो ऐड करना है ब्रोमीन वाटर में एंड डाइल्यूट करना है अमोनिया सॉल्यूशन से। एंड अगर ग्रीन कलर ऑब्टेन हुआ तो हमारी टेस्ट पास हो जाएगी, दैट इज़ द अल्कोलॉइडल कंटेंट आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। अगर ग्रीन कलर ऑब्टेन नहीं हुआ तो अल्कोलॉइडल कंटेंट यानी कि हमारी टेस्ट भी फेल हो जाएगी और अल्कोलॉइडल कंटेंट भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसकी कैटेगरी है एंटी मलेरियल, दैट इज़ द मलेरिया, इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया यूज़ करते हैं सिंकोना पाउडर। देन उसका डोज है 0.12 to 0.5 ग्राम, 0.12 to 0.5 ग्राम उसका डोज है। देन वी डिस्कस द ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन। The first is weight of cinchona powder, that is the x gram. वेट ऑफ सिंकोना पाउडर दैट इज़ द x ग्राम। वो कितना लेना है, सिंकोना पाउडर हमने कितना लिया, 10 ग्राम लिया, वो हो गया हमारी x की वैल्यू। देन वेट ऑफ एम्प्टी फ्लास्क यानी राउंड बॉटम फ्लास्क जो है
उसका एम्प्टी फ्लास्क का वेट कितना आया वो हमें लेना है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 500 ग्राम। देन वेट ऑफ फ्लास्क आफ्टर सॉक्सलेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ मेंथॉल। वेट ऑफ फ्लास्क आफ्टर, जो हमने एक्सट्रैक्शन के बाद वेट लिया फ्लास्क का, वो वहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल 513 ग्राम। देन ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्या किया हमने, जो सिंकोना पाउडर है उसका वेट लिया, वो कितना लिया हमने 10 ग्राम, वो क्या हो गया हमारा x ग्राम, ठीक है। देन वेट ऑफ एम्प्टी फ्लास्क, जो राउंड बॉटम फ्लास्क के मेंथॉल डालने से पहले जो हमने वेट किया था वो हो गया हमारा y ग्राम। देन उसके बाद वेट ऑफ फ्लास्क आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ मेंथॉल, जो हमने 2 आवर्स के लिए एक्सट्रैक्शन को रखा था, उसके बाद हमने मेंथॉल डिस्टिल आउट किया। देन उसके बाद वेट किया राउंड बॉटम फ्लास्क का, जो वेट आएगा वो हो गया हमारा x ग्राम। फॉर एग्जांपल 530 ग्राम हो गया हमारा। देन द परसेंटेज कंटेंट ऑफ अल्कोलॉइडल कंटेंट का फार्मूला दिया है इज इक्वल टू z माइनस वाई 100 डिवाइडेड बाय x। z माइनस वाई 100 डिवाइडेड बाय x, ये क्या हो गया, किसका फार्मूला है ये, परसेंटेज कंटेंट ऑफ अल्कोलॉइड कंटेंट। परसेंटेज कितना है अल्कोलॉइड का वो हम डिटरमाइन करेंगे इस फार्मूले से। तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू फॉर एग्जांपल 513 और y की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय x। x कितना लिया हमने 10, ठीक है। ये कितना आएगा 513 माइनस 500, तो 13 आएगा। 13 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा उसका कैलकुलेशन आएगा 130%। अबाउट 130% अल्कोलॉइड कंटेंट प्रेजेंट इन सिंकोना पाउडर, दैट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोलॉइडल कंटेंट इन सिंकोना पाउडर वॉज फाउंड टू बी 130%। जो सिंकोना पाउडर में अल्कोलॉइड है वो कितना रहेगा हमारा 130% रहेगा। देखो क्या किया है हमने, फर्स्ट डिटरमाइन द वेट ऑफ सिंकोना पाउडर लिया है, वो हमारा हो गया x ग्राम। वो कितना लिया हमने 10 ग्राम। सिंकोना पाउडर कितना लिया हमने 10 ग्राम, वो हो गया हमारा x ग्राम। देन वेट ऑफ एम्प्टी राउंड बॉटम फ्लास्क, एम्प्टी राउंड बॉटम फ्लास्क का हमने वे किया, वो फॉर एग्जांपल वो हो गया 500 ग्राम, दैट इज़ द y ग्राम। एंड देन वेट ऑफ फ्लास्क आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ मेंथॉल, जो मेंथॉल के डिस्टिलेशन हुआ हमारा, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुआ 2 आवर्स का, उसके बाद जो मेंथॉल हमने लिया वो ड्रेन आउट करके हमने जो उसका वेट लिया वो हमें लिखना है, दैट इज़ द z ग्राम, दैट इज़ द 513 ग्राम। देन उसका फार्मूला है अल्कोलॉइडल कंटेंट का z माइनस वाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय x। वैल्यू पुटअप की और जो कुछ भी निकलेगा वो हो गया हमारा अल्कोलॉइडल कंटेंट इन अ सिंकोना पाउडर विच इज़ अबाउट 130%। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 24, दैट इज़ टू फाइंड आउट द टोटल अल्कोलॉइडल कंटेंट इन 10 grams ऑफ सिंकोना पाउडर बाय कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। थैंक यू।